हाँ जी दोस्तों जी पंजाब साहित्य अकादमी वालों तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत है। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ अपनी मां बोली नूं सलाम करदा है, अपनी मां बोली प्रति समर्पित हुंदा है ते अपनी मां बोली दे विच बोल के मान महसूस करदा है। इस बहाने अपनी मां बोली नूं समर्पित होण दा अहद आपां करना हुंदा है। सो दुनिया भर दे विच वसदे तमाम लोकां नूं इस दिहाड़े दीयां बहुत-बहुत मुबारकां। बोली दे विच गीत जिउंदे बोली विच दुआवां, बोली दे नाल बोल महकदे बोली संग फिजावां, कुल आलम दी बोली जीवे कुल आलम दियां मावां। अंतरराष्ट्रीय मात भाषा दिवस का यही संदेश है कि दुनिया भर दीयां सारियां बोलियां दे विच सहचारी संबंध होण, दुनिया दीयां सारियां भाषावां विकसित होण ते दुनिया दीयां सारियां भाषावां एक परिवार की तरह रहन ते सारियां भाषावां नूं बोलण वाले लोग भी परिवार की तरह रहन। बदकिस्मती नाल इस वेले दुनिया दे उत्ते युद्ध दे बदल मंडरा रहे ने। दुआ करदे हां कि वो मौसम भी ठीक रहे, ये युद्ध दे बदल छट जाण, जिहड़ियां ਜਿਹੜੇ जंग ते ਜਿਹੜੇ युद्ध थोपे गए ने साडे ते ਉਹ युद्ध मुक जाण ਤੇ जो इस वेले यूक्रेन ते रूस दे विच तबाही दा असीं आलम देख रहे हैं वो जल्दी मुके। इस दुआ दे नाल तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत स्वागत है। अज दे इस कवि दरबार दे विच जो साडे महीनेवार फीचर बंधनवार दे तहत हो रहा है, साडे प्रधान डॉक्टर सरबजीत कौर सोल होरां दी अगवाई दे विच ते सकत्तर डॉक्टर रवेल सिंह होरां दी अगवाई दे विच एक सुपना सी जिहड़ा डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा होरां ने संजोया सी। वो सुपना पिछले 5 सालों तो लगातार चल रहा है। हर महीने असीं बंधनवार करते हैं ते बंधनवार के तहत भाषावां दियां साहित्य दियां वख-वख वनगियां दे रूबरू हुंदे आ ते जिस वनगी के तहत आपां अज रूबरू हो रहे हैं ये है अंतरराजी कवि दरबार। साडे अज दे इस अंतरराजी कवि दरबार दे विच असीं कोशिश की है कि भारत के दूजे सूबे दीयां भाषावां दे लोग भी शामिल होण ते इस दिशा दे विच जो साडे नाल इस वेले शायर कवि शामिल हुए ने उहदे विच राजस्थान के बहुत मन्ने परमन्ने कवि नाटककार अर्जुन देव चारण जी, दमोदर मोरे महाराष्ट्र तो जो मराठी के कवि ने, प्रोफैसर धर्मेंद्र कुरकुरे जो कन्नड़ भाषा के कवि ने, मैडम वनीता जो पंजाबी के कवि ने दिल्ली तो ने, गुरप्रीत जी, तरसेम जी, मनप्रीत टिवाणा, चरण पुआधी, हरप्रीत कौर संधू ये साडे पंजाब के कवि ने। इन्हां तो अलावा डॉक्टर सरबजीत कौर सोल जिन्हां दी अगवाई दे विच इह सारा सिलसिला चल रहा है वो साडे नाल ने प्रधानगी के रूप दे विच। डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा जिन्हां ने मेरे बोलण तो बाद अपनी विशेषज्ञ टिप्पणी पेश करनी है भाषावां दे सहचारी संबंधां ते मात भाषा दिवस के मौके ते वो साडे नाल ने। डॉक्टर लखविंदर जौल जिहड़े अजकल ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੀ बहुत ਵੱਡੀ सरपरस्ती कर रहे हैं। एक पासे पंजाब कला परिषद के सकत्तर के तौर पर सकत्तर जनरल के तौर पर ते दूजे पासे ਸਾਹਿਤ अकादमी लुधियाना के प्रधान के रूप दे विच ते होर बहुत सारे रुतबियां ते अहुदियां ते पंजाबी मां बोली दी ते पंजाबी अदब की सेवा कर रहे हैं। वो भी साडे नाल ने। डॉक्टर रवेल सिंह भी साडे नाल जुड़नगे। सो मैं सारे मेहमानां दा, साडी अकादमी की टीम का, सारे शायरां दा ते सारे वो साथी जो भावें शायर नहीं जां साडे विशेष मेहमान नहीं पर वो भी साडे लई उन्ने ही खास ने, वो भी मां बोली दे उन्ने ही प्यारे ने। उहदे विचों भी बहुत सारे दोस्त साडे नाल जुड़े हुए ने। मैं अपने वालों सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा ते प्रोग्राम की लड़ी नूं अगे तोरदा होया सब तो पहला विशेषज्ञ टिप्पणी के रूप दे विच डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा होरां नूं इनवाइट करदा कि वो
मात भाषा दिवस के मौके ते भाषावां दे अंतर संबंध, भाषावां दे सहचारी संबंधां ते अपनी टिप्पणी करनगे। इन्हां दी संखेप टिप्पणी तो बाद आपां शायरी वल चलांगे ते उस तो बाद फिर डॉक्टर लखविंदर जौहल होरी ते मैडम सरबजीत कौर होरी अपनियां टिप्पणियां ते अपनियां गल्लां बातां साडे नाल साझियां करनगे। डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे कुलदीप। मैं हिंदी में बोलना इसलिए आरंभ कर रहा हूं कि पंजाबी भाषा सहित और भी भाषाओं के लेखक हैं आज बुलाए हमने, और उनके साथ शायद अच्छा संवाद हो सके। सो परम आदरणीय अर्जुन देव चारण जी मेरे प्रिय मित्र हैं। 2002 से लेकर 2012 तक साहित्य अकादमी में कार्यरत रहते हुए उनके कंधों पर बैठकर मैंने राजस्थानी साहित्य की यात्रा की है। दामोदर मोरे जी जो मराठी भाषा से आते हैं, धर्मेंद्र कुरकरे जो कन्नड़ भाषा से आते हैं, और पंजाबी भाषा के मेरे प्रिय कवि मित्र गुरप्रीत तरसेम, मनप्रीत टिवाणा, और मेरे पुआध के चरण पुआधी, मैं भी पुआधी हूँ प्यारे चरण जी, हरप्रीत जी, और इस काव्य सम्मेलन की प्रधानगी कर रहे आदरणीय सरबजीत सोहल जी, जो उम्र में मुझसे छोटे हैं पर समझदारी में बड़े होने की वजह से मैं उन्हें आदरणीय संबोधित हो रहा हूँ। आज का काव्य सम्मेलन कई पक्षों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पे है। हम एशिया वालों को बहुत सी बातों के सिलसिले में गर्व होना चाहिए कि आज अगर यूनेस्को की ओर से पूरे विश्व में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, तो वो हमारे एशिया के एक छोटे से देश बांग्लादेश के पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को भारत के दो टुकड़े हुए थे। टुकड़े ही कहेंगे, इसको बांटना कहो या कोई और अच्छा शब्द ले लो, लेकिन टुकड़े तो टुकड़े होते हैं। और उस समय पाकिस्तान जब बना तो वहां पे 3 भाषाई समुदाय था। बांग्ला भाषाई जो पूर्वी बंगाल था, और पंजाब जो पश्चिम पंजाब था, और यूपी से गए हुए हमारे और मुस्लिम भाई जो अपने आप को उर्दू भाषा के माध्यम से संचारित करते थे। तो भाषाओं की अपनी एक राजनीति होती है, राजनीति की अपनी एक भाषा होती है। देश के टुकड़े हुए ये एक भाषा थी राजनीति की, लेकिन आज राजनीति की भाषा बदलती जा रही है। तो जब पहली बार मर्दमशुमारी हुई वहां पे 1952 में, तो बहुगिनती बांग्ला भाषी थे। तो उनका दावा था कि राष्ट्रीय भाषा बांग्ला होनी चाहिए। पंजाबी भी 8 करोड़ हैं, उनका दावा भी होना चाहिए था, लेकिन वो आज तक नहीं है। वहां की राष्ट्रीय भाषा उर्दू है, वो उर्दू पंजाब में ही बोली जाती रही। तो इस विषय पे क्योंकि हमारे बंगाली भाई मातृभाषा से ज्यादा जुड़े हैं, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। 1952 में 5 नौजवान मेडिकल कॉलेज ढाका के शहीद हुए। उनकी शहादत जड़ें बन गई बांग्लादेश के पनपने की, और 1972 में बांग्लादेश बना। उन 5 नौजवान लड़कों को जो 1952 में शहीद हुए थे, उनकी याद में ढाका जो जगह बनी हुई है, वहां पे मैं नतमस्तक हो चुका हूँ। कुलदीप भी जा चुके हैं। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा कि इसको राष्ट्रीय भाषा के लिए जो संघर्ष हुआ है, इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की ओर की तरह मनाया जाए। उसके बाद मेरी जानकारी के मुताबिक शायद 1996 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यूनेस्को ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के तौर पर परिभाषित किया, परिलक्षित किया। और हमें गर्व है कि हमारे बड़े सगीर के 5 नौजवानों की वजह से आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अपनी बंगली भाषा के लिए जिसने टैगोर को पैदा किया, और जो हमारे अब तक के पहले और अंतिम साहित्य के नोबेल इनाम जीतने वाले लेखक हैं, महात्मा बहुत बड़े गुरुदेव टैगोर हैं। तो इस प्रसंग में आज जो हमने ये काव्य सम्मेलन किया, इसमें अलग अलग भाषाओं के कवि हैं, जैसे कन्नड़ से धर्मेंद्र जी हैं, मराठी से दामोदर जी हैं, और राजस्थानी से चारण जी हैं, बाकी पंजाबी से हैं। जैसे कुलदीप ने कहा था कि भाषाओं में आपस में बहुत मिलन रहता है। भाषाएं और पंक्षी, इनके लिए कोई सरहदें नहीं होती। हमने सरहदें बना ली, उन सरहदों की वजह से आज रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा है,
और कैसे सरहदें बनी उसका कोई हिसाब नहीं। आप एक 100 गज का प्लॉट लो तो आपके पास एक रजिस्ट्री होनी चाहिए, लेकिन सभी दुनिया के 200 देशों के रहबरों से पूछा जाए कि आपके पास कोई रजिस्ट्री है कि आप कहते हैं ये हमारा देश है, और वहां पे हमने फौजी खड़े कर दिए। पूरी धरती हमारी एक है। जब हवा को बंधन नहीं है, पानी को बंधन नहीं है, पक्षियों को बंधन नहीं है, तो हमें बंधन क्यों है? लेकिन एक ऐसा हमारे पास कारक है, पक्षियों की तरह, हवाओं की तरह, पानियों की तरह, वो है भाषा। भाषाएं 200 देशों में 6800 हैं, 1600 भारत की हैं, 22 संविधान की हैं, सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं 22 की 22। और इसके अलावा साहित्य अकेडमी में 24 भाषाओं को केटर करती है। लेकिन भाषाओं के शब्दों का आना जाना, आदान प्रदान, मिलन होता रहता। कौन सा शब्द कहां से उड़कर आए, पक्षी की तरह पहुंच जाए। हमारे भाई दामोदर मोरे जी यहाँ बैठे हैं, तो मराठी में पॉकेट को खीसा बोला जाता है सर, पंजाबी में हमारे भी खीसा ही बोला जाता है। तो जो कुछ आपके खीसे में है वो कुछ हमारे खीसे में। और धर्मेंद्र जी, कन्नड़ भाषा का ताल्लुक हमारे साथ, मैं और कुलदीप थिएटर से हैं, चारण भाई थिएटर से हैं, तो गिरीश कार्नाड जी की वजह से, बीवी कारण जी की वजह से हमारा ताल्लुकात है। और इत्तेफाक है मोरे जी के शिरवाडकर जी का नर्स सम्राट हमने पंजाबी में खेला है, जिसमें मैंने एक्ट भी किया है। पंछी ऐसे आते हैं भी खेला हुआ है। खामोश अदालत जारी भी खेला है, जिसमें मैंने पोंक्षे का पात्र अभिनीत किया। तो भाषाओं की वजह से साहित्य का आदान प्रदान, वो कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो, गद्य हो, नाटक हो, हम सभी एक हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। और मातृभाषा दिवस हमें यही बताने के लिए, कहने के लिए प्रेरित करता है कि भाई, भाषाएं जोड़ती हैं और सियासतें तोड़ती हैं। तोड़ने वालों की बात तोड़ने वाले जाने, जोड़ने वालों की बात जोड़ने वाले जाने। बांग्लादेश अलग देश है और पश्चिम बंगाल भारत में है, लेकिन दोनों तरफ बंग भाषी हैं। टैगोर दोनों का साझा है, पूरे विश्व का साझा है, पूरे एशिया का, पूरे भारत का साझा है। अल्लामा इकबाल पंजाबी हैं, पाकिस्तान की तरफ चले गए, फैज पाकिस्तान की तरफ चले गए, लेकिन वो पंजाबी ही नहीं, पूरे विश्व के कवि हैं। उनको जिस तरह की मान्यता है। सो आज का हमारा ये बंधनवार प्रोग्राम आप सबके लिए एक बंधनवार ही सजाने का प्रयत्न है, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं, जैसे कुलदीप जी ने बताया कि 5 वर्ष से हम निरंतर इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, हर महीने के आखिरी दिन। अब ये कहिए कि हर महीने को विदायगी हम कविता के साथ देते हैं, ताकि हमारा नया महीना और अच्छा शुरू हो, क्योंकि कविता जोड़ती है, सियासत तोड़ती है। तोड़ने वाले अपनी बात जाने और जोड़ने वाली अपनी बात जाने। कुलदीप जी ने कहा था कि मैं संक्षेप टिप्पणी करूं, तो मेरी टिप्पणी तो संक्षेप हो चुकी है, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं अपनी एक कविता सुनाऊं, जिसमें मेरी भाषा की गुरुमुखी लिपि के बारे में बात हो। सो अब ये, क्योंकि हमने अभी आगाज किया, सो इस समय कविता सुनाना उचित नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी माँ बोली के अक्षर, ये मेरी कविता का नाम है, जिसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि हमारी जो भाषा, हमारी लिपि, वो बेशक देवनागरी हो या गुरुमुखी हो या और हमारे भारतीय भाषाओं की लिपि हो, उन लिपि में भी एक सामंजस्य है, और उसकी तरह हम एक दूसरे से ज्यादा जुड़ते हैं, अपने आप को एक दूसरे के ज्यादा सानिध्य में पाते हैं। सो मैं एक बार अपनी ओर से, अकेडमी की ओर से, क्योंकि मैं पूर्व सेक्रेटरी हूं, उस प्रसंग में भी आज सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। आज आप पंजाबी साहित्य अकादमी के प्रांगण में आए हैं, अब सबका स्वागत। लखविंदर जौहल जी शायद अभी जुड़े नहीं, उनका भी मेरी तरफ से एडवांस में स्वागत। रवेल भाई भी अभी मुझे स्क्रीन पे नजर नहीं आए। सो सभी कवियों को, शायरों को, चारण जी को, दामोदर मोरे जी, धर्मेंद्र जी, गुरप्रीत जी, तरसीम जी, मनप्रीत टिवाना जी, चरणपादी जी, हरप्रीत जी और मैडम सरबजीत सोहल बतौर शायर भी हाजिर हैं, और कुलदीप भाई, अब सबका बहुत बहुत स्वागत। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत, खुश आमदीद, जी आयां नूं रहो, हसदे रहो, वसदे रहो, मुस्कुराते रहो ते शायरी फैलाते रहो। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर लखविंदर जौहल होरी साडे नाल शामिल हो चुके हैं। सर एक बारी बोलियो, पता लग जूगा, आवाज टेस्ट हो जूगी तुहाडी। माइक ऑन हो गया, इस करके उम्मीद है कि आवाज तुहानू आ रही होगी। जी 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 सर, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। मेहरबानी जी। दोस्तों, डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा होरा ने
ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, जिस तरतीब दे विच आपां कवितावां पेश करांगे, जिस क्रम में हम कविताएं पेश करेंगे। हम दामोदर मोरे जी से आज के कवि दरबार का आगाज करेंगे। उसके बाद पंजाबी शायर तरसेम, चरण पुआधी, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुरकरे, मैडम हरप्रीत संधू, मनप्रीत टिवाणा जी, गुरप्रीत, मैडम वनीता और फिर अर्जुन देव चारण जी। ये हमारे 9 शायरों का क्रम होगा। और उसके बाद डॉक्टर लखविंदर जौल, उसके बाद मैडम सर्वजीत कौर सोल, इस क्रम में हम लगातार चलेंगे। सो सबसे पहले दामोदर मोरे जी को हम प्रस्तुत करेंगे। दामोदर मोरे जी एसोसिएट प्रोफेसर हैं, बेडेकर यूनिवर्सिटी ठाणे में मराठी विभाग के अध्यक्ष हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, आलोचक हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मराठी भाषा में इनकी 12 और हिंदी में 6 किताबें प्रकाशित हुई हैं। और हमें बहुत फख्र है, हमें बहुत गर्व है कि वो आज हमारे साथ हैं। मैं बहुत आदर के साथ विनम्रता से उनको निवेदन करना चाहूँगा कि दामोदर मोरे जी मातृभाषा को समर्पित अपनी कविता पेश करेंगे। दामोदर मोरे जी। मोरे साहब, आपका माइक बंद है, एक बार माइक ऑन कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, वेलकम। सभी को प्रणाम करता हूं जी। पंजाब साहित्य अकादमी को इस शानदार और जानदार कवि दरबार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस मातृभाषा दिन के मंगल अवसर पर मेरी प्यारी मराठी मैया इस शीर्षक कविता के कुछ अंश मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका मंतव्य बहुत अच्छा रहा। तो मेरी कविता, मेरी प्यारी मराठी मैया। मेरी प्यारी मराठी मैया, तेरी कोख कितनी महान। मेरी प्यारी प्यारी मराठी मैया, तेरी कोख कितनी महान। खिला जिसमें संत नामदेव नाम का सुंदर कमल। खिला जिसमें संत नामदेव नाम का सुंदर कमल। अपनी प्रतिभा से, प्रज्ञा से पंढरपुर से पंजाब तक महकता चला। अपनी प्रतिभा से, प्रज्ञा से पंढरपुर से पंजाब तक महकता चला। मन मन के अंधेरे में, देश में ज्ञान के दीप जलाता चला। ज्ञान के दीप जलाता चला। तेरी कोख कितनी महान मैया, मेरी प्यारी मराठी मैया, तेरी कोख कितनी महान मैया। दिया जन्म जिसने संत तुकाराम जैसे विद्रोही महाकवि को। दिया जिसने जन्म संत तुकाराम जैसे विद्रोही महाकवि को, जिन्होंने तेरे शब्दों को बनाया शस्त्र। जिन्होंने तेरे शब्दों को बनाया शस्त्र और बोल दिया हमला अज्ञान, अंधविश्वास, दांभिकता के पुराने किलों पर, कर्मकांड की घड़ी पर। और बोल दिया हमला अज्ञान, अंधविश्वास, दांभिकता के पुराने किलों पर, कर्मकांड की घड़ी पर।
वैज्ञानिक दृष्टि का उजाला फैलाते हुए, वैज्ञानिक दृष्टि का उजाला फैलाते हुए, अभंग के तीखे तीर चलाते हुए बोले। वैज्ञानिक दृष्टि का उजाला फैलाते हुए, अभंग के तीखे तीर चलाते हुए बोले, ईश्वर की मन्नत मांगने से अगर पैदा होता है बच्चा, ईश्वर की मन्नत मांगने पर अगर पैदा होता है बच्चा, तो पति करने की जरूरत क्या। कवि कितना बोले सच्चा, कवि कितना बोले सच्चा। मैया तेरी कोख कितनी महान, तूने ही दिया जन्म ज्योतिराव फुले जैसे समता के सेनानी को। वाह। तूने ही दिया जन्म ज्योतिराव फुले जैसे समता के सेनानी को, सावित्रीबाई फुले जैसी अंधेरे को चीर कर रोशनी देने वाली लड़ाकू रणरागिनी को। मेरी प्यारी मैया तेरी कोख कितनी महान, तूने ही दिया जन्म ज्योतिराव फुले जैसे समता के सेनानी को, सावित्रीबाई फुले जैसी अंधेरे को चीर कर रोशनी देने वाली लड़ाकू रणरागिनी को। ज्योतिराव की जिह्वा से तो तू सामाजिक विषमता पर कोड़े के फटकार लगाती दिखाई देती हो। मेरी प्यारी मैया ज्योतिराव फुले की जिह्वा से तो तू सामाजिक विषमता पर कोड़े के फटकार लगाती दिखाई देती हो। प्रज्ञा सम्राट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जिह्वा से तो अछूतों पर होने वाले अन्याय अत्याचार पर बिजली सी गड़गड़ाहट करते हुए गिर पड़ती हो। प्रज्ञा सम्राट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जिह्वा से तो तू अछूतों पर होने वाले अन्याय अत्याचार पर बिजली सी गड़गड़ाहट कर गिर पड़ती हो, तो संत गाड़गे बाबा की जिह्वा से ऐसे टपकती हो, ऐसे टपकती हो जैसे शहद। तो संत गाड़गे बाबा की जिह्वा से ऐसे टपकती हो, ऐसे टपकती हो जैसे शहद। मेरी प्यारी मराठी मैया तेरे सफेद पोश बच्चे कितने चालाक है ना, तेरे सफेद पोश बच्चे कितने चालाक है ना। कार्यालय में हो या राज दरबार में, कार्यालयों में हो या राज दरबार में, उड़ाते रहते हैं अंग्रेजी भाषा की जगमगाती फुलझड़िया, उड़ाते रहते हैं अंग्रेजी भाषा की जगमगाती फुलझड़िया। और महाराष्ट्र राज्य की तू सम्राज्ञी होते हुए भी तुझे खड़ा कर देते हैं दासी की तरह फटे लिबास में, राज दरबार में एक कोने में। मेरी प्यारी मैया तेरे सफेद पोश बच्चे कितने चालाक है ना। कार्यालयों में हो या राज दरबार में, उड़ाते रहते हैं अंग्रेजी भाषा के गुलछर्रे। और महाराष्ट्र राज्य की तू सम्राज्ञी होते हुए भी तुझे खड़ा कर देते हैं दासी की तरह फटे लिबास में, राज दरबार में एक कोने में। तेरी बच्चों की हरकत से शर्म भी शर्मा रही है मैया, तेरे बच्चों की हरकत से शर्म भी शर्मा रही है मैया। माँ की जुबान में बात करने में उन्हें शर्म लगती है मैया। तेरे बच्चों की हरकत से शर्म भी शर्मा रही है मैया। माँ की जुबान में बात करने में उन्हें शर्म लगती है मैया। साहब बनने जो चले हैं तू ऐसे साहबों पर, साहब बनने जो चले हैं तू ऐसे साहबों पर। मराठी मेरी मैया तेरे ही कारण खिले हैं हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट के सुंदर सुंदर फूल। मेरी प्यारी मराठी मैया तेरे ही कारण खिले हैं हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट के सुंदर सुंदर महकते फूल। तेरी पपीता जैसी नरमाहट मुझे बहुत अच्छी लगती है, तेरी पपीता जैसी नरमाहट मुझे अच्छी लगती है। तेरी करेले जैसी कड़वाहट मुझे अच्छी लगती है, तेरी कटहल जैसी मिठास मुझे अच्छी लगती है, तेरी शोले जैसी गर्माहट मुझे अच्छी लगती है। मेरी प्यारी मराठी मैया तेरे ही कारण खिले हैं चेहरे पर मुस्कुराहट के सुंदर फूल। तेरी पपीता जैसी नरमाहट मुझे अच्छी लगती है, तेरी करेले जैसी
कड़वाहट मुझे अच्छी लगती है, तेरी कटहल जैसी मिठास मुझे अच्छी लगती है, तेरे शोले जैसी गर्माहट मुझे अच्छी लगती है, गर्माहट मुझे अच्छी लगती है। मेरी प्यारी मराठी मैया, मेरी प्यारी मराठी मैया, मेरी प्यारी मराठी मैया। बहुत दामोदर मोरे जी, बहुत खूब, बहुत कमाल का चित्रण किया है आपने अपनी मातृभाषा मराठी का। दोस्तों, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ दामोदर मोरे ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ मोरे ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮਰਾਠੀ ਮਈਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਜੈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਰਾਣੀ ਤੋਂ ਦਾਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਾਠੀ ਨੇ ਸਾਮਰਾਗੀ ਤੋਂ ਦਾਸੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਦੇਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ किस तरह भाषावां नूं सत्कार दिंदे ने, ये साडे गुरु साहिबानां तो सीखा जा सकता है। सो बहुत खूबसूरत दामोदर मोरे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी कविता पेश की। हमारे साथ बने रहिएगा पूरा समय। दोस्तों हुण आपां पंजाबी शायरी वल चलदे हां। साडे नाल तरसेम जुड़े हुए ने। तरसेम होरां दा बहुत अच्छा काम है अनुवाद दे उत्ते। मैं अक्सर इन्हां नूं भाषावां दे विच पुल दी संज्ञा दिंदा हुंदा कि पुल दा काम कर रहे ने। इन्हां दीयां अपणीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਨੇ, ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਘਰ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दामोदर मोरे ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਰਸੇਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤਰਸੇਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਤਰਸੇਮ। ਹਾਂਜੀ ਤਰਸੇਮ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤਰਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਅਨਾੜੀਆਂ ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਜਨਾਬ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਜਨਾਬ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਬੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਖੜੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖਾਈਏ ਫੁੱਲ ਪਤਾਸੇ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼? ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਆਓ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਖੜੀ ਭੀੜ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਖਾਈਏ ਫੁੱਲ ਪਤਾਸੇ, ਪੀਏ ਪੁਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਬੀਅਤ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਚੁਰਚੁਰੀ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਬੀਅਰ ਨਾਲ ਠਰੀਏ, ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਬੀਅਰ ਨਾਲ ਠਰੀਏ, ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਸੇ ਏਸੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ, ਕਿਸੇ ਏਸੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ,
की कहा समझ नहीं आउणी, की कहा समझ नहीं आउणी, जनाब फिल्मां समझ लई कौन देखदा है। नंगी अध कज्जी कोमल दे दियां कामुक अदावां, जनाब फिल्मां समझ लई कौन देखदा है। नंगी अध कज्जी कोमल दे दियां कामुक अदावां, पैसा वसूल। फिर किथे ढुकदी है दे भाषा दे नेड़े, फिर किथे ढुकदी है दे भाषा दे नेड़े, क्यों झुरदे हो बोलदे नहीं बच्चे तुहाडी भाषा, क्यों झुरदे हो बोलदे नहीं बच्चे तुहाडी भाषा। नहीं बादशाहो कोई भी किसी दी भाषा नहीं बोलदा। भलिया लोका हुणे आपां रिक्शे ते आए, केड़ी भाषा बोली रिक्शे वाले ने। भलिया लोका हुणे आपां रिक्शे ते आए, केड़ी भाषा बोली रिक्शे वाले ने। रिक्शा रुकी, पसीना पूंझिया, पैसे लए, ठंडा साह आया, तुर पिया किसी अगली सवारी लई। मजदूर घर बनाउंदियां जो इट्टां गारे समेत खुद भी पिघलदा लुक वांग। मजदूर घर बनाउंदियां जो इट्टां गारे समेत खुद भी पिघलदा लुक वांग, उसदा घर विहीन हौका भाषा नहीं सुनदी। तो हुण तुसीं आख सकदे हो हौके च किहड़ा कोई शब्द हुंदा है। हुण तुसीं आख सकदे हो हौके च किहड़ा कोई शब्द हुंदा है। मैनूं समझ नहीं आउंदी शर्फ अते चातरिक वांग क्यों जज्बाती हो भाषा लई। मैनूं समझ नहीं आउंदी शर्फ अते चातरिक वांग क्यों जज्बाती हो भाषा लई, जद कि तुहाडा बेटा कॉन्वेंट स्कूल दा है शाइनिंग स्टूडेंट। मैनूं समझ नहीं आउंदी शर्फ अते चातरिक वांग क्यों जज्बाती हो भाषा लई, जद कि तुहाडा बेटा कॉन्वेंट स्कूल दा है शाइनिंग स्टूडेंट। खैर जान दिओ भाई साहब, आओ किसी सरकारी लाटरी दी स्टॉल तो, खैर जान दिओ भाई साहब, आओ किसी सरकारी लॉटरी दी स्टॉल तो खरीदिए कोई लक्ष्मी बंपर। हाँ शेयर भी खरीदे जा सकते ने रिलायंस ते। हाँ शेयर भी खरीदे जा सकते ने रिलायंस ते। मसखरे दियां गल्लां सुन वो चुप दी गहरी गुफा च उतरिया। मसखरे दियां गल्लां सुन वो चुप दी गहरी गुफा च उतरिया। कुछ पलां बाद मोढियां नूं टोंदा भमत्तरा जिहा बोलिया, ओहो भाषा वाला थैला तां मैं भुल आया मटका चौक। ओहो भाषा वाला थैला तां मैं भुल आया मटका चौक। मसखरे तो अखां चुरा वो छोले कदमी तुरिया। मसखरे तो अखां चुरा वो छोले कदमी तुरिया। बहुत मेहरबानी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे तरह ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੇਡਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ ਜੀ ਨੇ। ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਆਧੀ ਇੱਕ ਹੈ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਰਹੀ। ਪਰ ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਦਵਾਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਪੁਆਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਪੁਆਧੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਪੁਆਧੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आप माइक खोलिया करो प्लीज। एक मैं पहला भी बेनती की सी भी एक बारी अपना माइक जरूर चेक कराया करो। अनम्यूट करो पुआधी साहब अपने आप। पुआधी जी हुण बोलो जी। आ गई जी बात जी? आ गई जी, आ गई। हाँ जी, हाँ जी। सारे नूं मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल जी।
मैं अपना पुआधी प्रोग्राम पेश करा। सबसे पहला मैं जो बताना चाहा भी मैं पंजाब का तो नहीं है, मैं तो हरियाणे का। गलती गल था, नहीं पंजाब का कह दिया। चलो सारा पंजाब ही है वो। है तो सारा पंजाब है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं दो के शेर पेश करा। सबसे पहला कविता कहन थे, गौर गल सुनियो। जज्जा जड़ के गैल जूंदा रहे पेडा, मरसा टुट जे जान लो टैक नहीं। जितना मर्जी शिंगार लो पत्तियां नू, नकली फुल्ला मा उपजदी महक नहीं। लख तरह के फुल्ला का बाग काका, जिसमा एक भी चिड़ी की चैक नहीं। पुआधी जिसने बसार दई मां बोली, ओ बंदा यकीन के लायक नहीं। ओ बंदा यकीन के लायक नहीं। बहुत अच्छे। फिर अग्गा जी, मम्मा मां बोली के नौ उपर, बड़े बड़े टकवांजर चाहे जहां। बड़े बड़े टकवांजर चाहे जहां, फटे बड़े बड़े सड़कां पा गड्ढे जहां। बिच मा नामे अंग्रेजी के पाए जहां, भाषण हुआ ओपरियां बोलियां मां। गोगे गैरा के सुने सुनाए जहां, जौन से मां बोली के सच्चे सेवक। पुआधी मार का लठ भजाए जहां, पुआधी मार का लठ भजाए जहां। एक शेर हो रहा जी। घग्गा घुमा ओ रोज 68 तीर्थ, घग्गा घुमा और रोज 68 तीर्थ। माँ बाप का करे सत्कार जो भी, खड़का रब के सामने पावा दर्शन। गैल बच्चियां के करे प्यार जो भी, झंडा उसका ऊंचा है जग माते। रखा सब गैल सही बिहार जो भी, और जान लो रोज एक जग करदा। माँ बोली का पढ़ा अखबार जो भी, माँ बोली का पढ़ा अखबार जो भी। बहुत अच्छे। हाँ जी, जो मेरी शायरी थी ई मैं थारे अग्गा मैं अपनी माँ बोली पुआधी के बारे में एक कविता लिखा भी। जोन सी मेरी पुआधी माँ बोली है ना, और सबसे विलखना जो घग्गर के 10 किलोमीटर परले पासे और 10 किलोमीटर उरले पासे बोली जहा। दुनिया की सबसे लंबी और पतली भाषा पुआधी है जी मारी जी। हाँ जी, हाँ जी। कविता का शीर्षक घग्गर के टाहे टाहे। गौर गल सुनियो। बोली मां पर पक लोग आ हर एक नगर के, पुआधी सुननी बगजोटा हेटा है घग्गर के। बोली मां पर पक लोग आ हर एक नगर के, पुआधी सुननी बगजोटा हेटा है घग्गर के। हिंदी पंजाबी बांगरू के गल बनी पुआधी या, सारे इसनू समझा इतनी सीधी सादी या। किसी तरह का नहीं एसमा बिंग बलेमा जी, मिठ बोली मन लगा नहीं अकेमा थकेमा जी। लोग बोला सिर मोर ते लेका मूणक तगर के, पुआधी सुननी बगजोटा हेटा है घग्गर के। पुआधी सुननी बगजोटा हेटा है घग्गर की। 14 किलोमीटर घग्गर बिच हिमाचल के, कोट कोट का बोला इसनू ऐसे आंचल के। फिर जिले पंचकूले मां जो शामिल हो जाहा, लहजा कुछ हरियाणे का भी दाखिल हो जाहा। पिंडा आले हाँ, फिर जिले पंचकूले मां जो दाखिल हो जाहा, लहजा कुछ हरियाणे का भी शामिल हो जाहा। पाखरपुर ते घग्गर जानो पंजाब मां बढ़ जाहा, थोड़ा इस पा जानो रंग पंजाबी चढ़ जाहा। पिंडा आले पक्के इसनू बुला रगड़ के, पुआधी सुननी बगजोटा हेटा है घग्गर के। पुआधी सुननी बगजोटा हेटा है घग्गर की। डेरा बसी तहसील इसका पानी पीनिया, डेरा बसी तहसील इसका पानी पीनिया। दयालपुरा टकोली लालड़ू अरसर सेनिया, बनूड़ मंदौली शंभू कामी माड़ू मसीगण जी। नहीं किसे नू उरा की बोली देहा खंगण जी। बांगर के प्रभाव मा स्याली मैगड़े बोपुर के, पुआधी सुननी बगजोटा हेटा है घग्गर के। पुआधी सुननी बगजोटा हेटा है घग्गर की। तरमेड़ी टटियाना दाबा चाबा खमेड़ा जी, असर एसपा पटियाले का नेड़ा तेड़ा जी। तरमेड़ी टटियाना दाबा चाबा खमेड़ा जी,
असर एसपा पटियाले का नेड़ा तेड़ा जी, गड़ी मरौड़ी छतराना बग जाओ खनौरी नू, मलबई पुआधी आवाजी हर एक नगौरी नू, रहा सलाबा रोवा का जी बिच कत्ते मगर के, पुआधी सुननी बगजोटा हेटा है घग्गर के, पुआधी सुननी बगजोटा हेटा है घग्गर के। नहीं भिन्नता इतनी देखण नू किते आवा बई, नहीं भिन्नता इतनी देखण नू किते आवा बई, कोस कोस पा पुआधी अपने रंग दिखावा बई, गांव के उरले कुछ बोला परले बई, इको गांव के मेच ना आमा मिंता तरले बई, सीधा रोड नी जाना पैना बीरो तुर तर के, पुआधी सुननी बगजोटा हेटा है घग्गर के, पुआधी सुननी बगजोटा हेटा है घग्गर के। थैंक यू जी, धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया चरण पुआधी जी। बहुत अच्छे चरण जी। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪੁਆਧੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਲਵਈ, ਮਾਝੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਰੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਰਾਵੜੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਨਿੰਦਰ ਕੁਰਕਰੇ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਨਿੰਦਰ ਕੁਰਕਰੇ ਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਨੜ ਦੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ है। किसानों और दलितों के पक्ष में इन्होंने बहुत अच्छी काव्य रचना की है। 8 कविता संग्रह हैं इनके और लगातार पत्रिकाओं में, अखबारों में, समाचार पत्रों में इनके लेख प्रकाशित होते हैं। कर्नाटक साहित्य अकादमी, कर्नाटक साहित्य परिषद, बहुत सारे इनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इन्होंने हिंदी और कन्नड़ दोनों में बहुत सारा अनुवाद का कार्य किया है। अनेक कविताओं का और अनेक रचनाओं का अनुवाद किया है। अनुवाद के लिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारतीय अनुवाद परिषद, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का पुरस्कार इनको मिल चुका है। और आज हमें फख्र है कि प्रोफेसर दरनिंदर कुरकरे जी हमारे साथ हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी भाषा का रंग हमारे साथ साझा करें। प्रोफेसर दरनिंदर कुरकरे जी। कुरकरे साहब, अनम्यूट कर लीजिए आपको, अपने आप को। सर, आपका माइक बंद है कुरकरे साहब। अब बोलिए। अब ठीक है? जी जी, अब ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ। अब मैं कन्नड़ के सुप्रसिद्ध कवि चंद्रशेखर पाटिल जी के गीत का अनुवाद पढ़ रहा हूं। चंद्रशेखर पाटिल कन्नड़ के विद्रोही कवि हैं। वे चंपा नाम से भी जाने जाते हैं, जो हाल ही में गुजर गए हैं। उनकी ये रचना है, आओ प्यारे साथ हमारे, हर कहीं सांस लेवे हमारी बानी कन्नड़, हर कहीं सांस लेवे हमारी बानी कन्नड़, आओ प्यारे साथ हमारे श्री राज्य बने सुदृढ़, आओ प्यारे साथ हमारे श्री राज्य बने सुदृढ़। हाथ को चाहिए काम, पेट को अन्न, हाथ को चाहिए काम, पेट को अन्न, आखरों के सुराख से आने दो ज्ञान। जी। हाथ को चाहिए काम, पेट को अन्न, आखरों के सुराख से आने दो ज्ञान। सर पर चाहिए छत, बदन पर चाहिए वसन, सर पर चाहिए छत, बदन पर चाहिए वसन, बोने दो जमीन में बानु को अपनी किरण, बोने दो जमीन में बानु को अपने किरण। भरकर दिमाग में आग,
भरकर दिमाग में आग चमकने दो आंखों को, भरकर दिमाग में आग चमकने दो आंखों को, छलकने दो सीने से प्रेम की चांदनी को, छलकने दो सोने से प्रेम की चांदनी को। आओ प्यारे साथ हमारे बनाए हम राज्य सुदृढ़, आओ प्यारे साथ हमारे बनाए हम राज्य सुदृढ़, गूंजने दो चहु दिशा में, गूंजने दो चहु दिशा में कन्नड़ कन्नड़ कन्नड़। धन्यवाद। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। दोस्तों हर बंदा चाहता है कि ਉਹਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਛਾ, ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਨਿੰਦਰ ਕੁਰਕਰੇ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨੜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਨੜ ਦੀ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कुरकुरे साहब। मैं तेनू पंजाबी सुना देना। चलो हिंदी तो समझ आई गई, हिंदी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी तो समझ पंजाबी में अनुवाद हो गया है सर। जी जी तरसेम जी ने किया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तरसेम के बहाने इसका पंजाबी रूप सब कुछ भाषा किताब में हम पढ़ लिया है और बाकी साथी भी पढ़ लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। दोस्तों फिर पंजाब वाल परतदे हां। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਲੇਖਕਾ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਰੀ ਮਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਬੰਧ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੰਨ ਸੁਵੰਨਾ ਬਾਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। थैंक यू डॉक्टर साहब। सारिया सन्मानित शख्सियतां नूं मेरे वालों सत श्री अकाल। मैं जो भी भाषावां दी बदौलत हाँ, क्योंकि मैं हिंदी दी अध्यापक हाँ, पंजाबी विच लिखदी हाँ ते अंग्रेजी मैनूं बहुत पसंद है जी। मेरा मनना यह है कि मेरी माँ किसी दी मासी लगदी है ते किसी दी माँ मेरी मासी, सो सारिया भाषावां दी इज्जत करनी बनदी है ते सारिया भाषावां दी अहमियत बहुत ज्यादा है। बेशक भाषावां में किन्नियां भी चंगियां लगन, पर जो अपनी मां बोली है उसकी जगह कोई दूजा नहीं ले सकता। इस संबंधी अपनी एक छोटी जी कविता पेश कर रही हाँ जी। मुहारत रखदी हाँ तीन भाषावां विच, मुहारत रखदी हाँ तीन भाषावां विच, अंग्रेजी जो शौक नाल सीखी, हिंदी जिसने रोजगार दिता, अंग्रेजी जो शौक नाल सीखी, हिंदी जिसने रोजगार दिता, पंजाबी जो सुख दुख खुशी गमी किसी भी भावना समय मूहों निकलती है, जो सुख दुख खुशी गमी किसी भी भावना समय मूहों निकलती है। मेरी मां बोली, मेरी मां बोली जो मेरी मां ने बोली, ओदी मां ने बोली, ओदी मां दी मां ने भी बोली। पंजाबी मेरी मां बोली जो मेरी मां ने बोली, ओदी मां ने बोली, ओदी मां दी मां ने भी बोली। पीढ़ी दर पीढ़ी जज्बात नूं जुबान देण वाली, जिस विच रची गुरबाणी गुरुआं पीरां दी बाणी, जिस दे महावाक दिंदे ने जीवन सेध। खुशियां वेले गाउंदी हां गीत, पाउंदी हां बोलियां, गिद्धे विच पंजाबी ही तां है। जो रोण वेले वैण बण निकलदी, पंजाबी ही तां है जो रोण वेले वैण बण निकलदी। साडे दिलां विचों मां विहूणे बाल उखण पाणे तुरे फिरदे, कोई सार ना लैंदा। इस गल वल ध्यान दिओ, मां विहूणे बाल उखण पाणे तुरे फिरदे, कोई सार ना लैंदा। मां बोली विहूणे ठोकरां ही खांदे, मां बोली विहूणे भी ठोकरां ही खांदे। बेमुख कदे ना होइए, बेमुख कदे ना होइए, ना मां तो ना मां बोली तो, ना मां तो ना मां बोली तो, ये दोवें ही ने जिंदगी दा आधार। शुक्रिया। बहुत अच्छा। मां ते मां बोली दोवें जिंदगी दा आधार ने ते सानू कदे भी मां तो बेमुख नहीं होना चाहिए। ਇਹ ਭਾਵ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਣੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਮੈਮ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਪਾਪੂਲਰ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਹੋਣ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗੀਤ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਕਮ ਸੂਫੀ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਪੰਮੀ ਬਾਈ, ਜਸਵੀਰ ਜੱਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਗੀਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਕਬੂਲ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੋ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਕਮ ਸੂਫੀ ਦਾ ਗੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਲੋਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਵੋ, ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਮਾਏ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲਾਡਲਾ ਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਵੇ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਕਲਮ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗਰਾਂ ਖੁਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗਰਾਂ ਖੁਰੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਨਾਨਕ ਬੁੱਲੇ ਵਾਰਸ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਾਈ, ਜਦ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਾਰਟੂਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨੇ ਖਾ ਲਈਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਕਾਰਟੂਨ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਨੇ ਖਾ ਲਈਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਕੌਨਵੈਂਟ ਦੇ ਪੜੇ ਕੀ ਜਾਣਨ ਚੰਨ ਚਾਨਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੱਠ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਕੱਚੇ। ਕਿਹੜੇ ਪੱਠ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ ਕੱਚੇ। ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੀ, ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਕਿਰਾਏ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਓਏ ਰੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਾਵਾਂ।
मां बोली तां गल दूर दी ओ रोलण लग पे मावा कौड़ा हुंदे सच टिवाणे ओ सच्चो सच सुनावा कौन जानदा मावा कौन जानदा मावा नू किंज पीड़ छुपाउणी पैगी मां बोली पंजाबी भी कह के बुलवानी पै गई मां बोली पंजाबी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मनप्रीत टिवाणा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਜਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾਨਗੜ, ਮੈਡਮ ਰਵਿੰਦਰ, ਮੈਡਮ ਸੂਰੀਆ ਖੁਸ਼, ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਨਦੀਪ ਰਿੰਪੀ ਮੈਮ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਕਾਰਨ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਕੁਲੀ ਹੈ, ਓਕ, ਰਾਹਕ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲੇ अपने अंदाज ਦੇ कवि गुरप्रीत साडे नाल ने। गुरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, तुसीं स्वागत भी हिंदी च कीता है, होर भी चंगा लग्या। मेरी कविता है मां बोली जी। मां बोली मेरे विश्वास की धरत, जिस मैं मड़क नाल तुरां उत्थे जावां जिथे सुपने कहन। वाह। मां बोली मेरा आकाश मैनू उड़न दिंदा औड़क तक। मां बोली मेरे विश्वास की धरत, जिस ते मैं मड़क नाल तुरां उत्थे जावां जिथे सुपने कहन। मां बोली मेरा आकाश मैनू उड़न दिंदा औड़क तक। मां बोली आलना जग दी टहनी, चोग चुगन किते भी जावां आथन वेले अंदर इहदे मुड़ आन सौवां। मां बोली चुल्हे दुआले टब्बर, धुखदी बलदी अग, तवे फुलदी रोटी, नानक नूं उड़ीकदी भैन नानक दी। मां बोली साह आउंदे जांदे मेरे कोल पढ़दे बच्चियां दे, झग्गे भावें पाटे बैठन तप्पड़ी, राजे हो अपने आप दे। बहुत अच्छे। मां बोली साह आउंदे जांदे मेरे को पढ़दे बच्चियां दे, झग्गे भावें पाटे बैठन तप्पड़ी, राजे हो अपने आप दे। बचूगी बोली इन्हां राहीं। मां बोली च गल जिहड़ी मां नाल करां तुर अंदर उतरां। मां बोली च गल जिहड़ी मां नाल करां तुर अंदर उतरां। कविता सुनदियां मां बोली च धी मेरी शरारतन, वाह वाह कहे पुत लोटनियां पुठियां लावे करे कलोला। बहुत खूब। कविता सुनदियां मां बोली च धी मेरी शरारतन, वाह वाह कहे पुत लोटनियां पुठियां लावे करे कलोला। मां बोली च नाल दी मेरे कोई गल कहे, लाजवंती दे पत्तियां वांगू संगे। मां बोली च नाल दी मेरे कोई गल कहे, लाजवंती दे पत्तियां वांगू संगे। मां बोली च मैं हुंदा हां सारी सृष्टि हुंदी है। मां बोली च मैं हुंदा हां सारी सृष्टि हुंदी है। मां बोली मेरे विश्वास की धरत, जिस ते मैं मड़क नाल तुरां उत्थे जावां जिथे सुपने कहन। बहुत खूब। मां बोली दे जज्बियां दी गल कीती है,
ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਸਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਟਣੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਰੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਰੋਜਾਂ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੇਲ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਫ਼ਤਾਰਾਂ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਸਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਵਨੀਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਰੌਲੇ ਰੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੌਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ, ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ, ਬੋਲ ਅਲਾਪ, ਮੰਦਰ ਸਪਤਕ, ਖਰਜਨਾਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਰੀਵਾਦ ਤੇ ਸਾਹਿਤ, ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ, ਰਚਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਕਹਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਡਮ ਵਨੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। मैम अनम्यूट करो जी अपने आप। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी। मैं सारे शायरां दी कवितावां दा आनंद माणिया है और आप सब नू 21 फरवरी जेड़ा कि असी कौमांतरी विश्व जेड़ा है मां बोली दिवस मनाने आ, ओदे लई तुसी बड़ा खूबसूरत आयोजन कीता है कि ओदे विच कन्नड़ ते राजस्थानी और मराठी भाषावां और पौधी दे विच इन्नी खूबसूरत लगी अदायगी चरण जी दी, मैं बहुत आनंद माणिया है। और मनप्रीत जी ने तरन्नुम दे विच कही है। सारे नू बहुत बहुत मुबारकां ते दुआवां। ते मैं एक बड़ी मुख्तसर जी कविता भाषा दी तलब बारे आप जी नाल सांझी करदी हां। भाषा दी तलब। मात भूमि दी महक ने, मात भूमि दी महक ने मात भाषा दी तलब कीती पैदा। मात भूमि दी महक ने मात भाषा दी तलब कीती पैदा। गुरुदेव पास अरजोई। गुरुदेव भाषा दी तलब लियाई तुहाडे चरणन। बहुत अच्छे। गुरुदेव पास अरजोई। गुरुदेव भाषा दी तलब लियाई तुहाडे चरणन। गुरुदेव बोले शिष्या काफी नहीं मात भाषा। गुरुदेव बोले शिष्या काफी नहीं मात भाषा। जरूरी है जीउण लई सिखनी समझनी पहला जंगल दी भाषा। वाह। जरूरी है जीउण लई सिखनी समझनी पहला जंगल दी भाषा। चरिंदियां दी भाषा, परिंदियां दी भाषा, दरिंदियां दी भाषा। वाह जी वाह। जरूरी है सिखनी पहला परिंदियां दी भाषा, चरिंदियां दी भाषा, दरिंदियां दी भाषा। सिखनी पहला जंगल दी भाषा, चरिंदियां दी, परिंदियां दी, दरिंदियां दी भाषा, कां दी भाषा, चिड़ी दी भाषा। बहुत खूब। कां दी भाषा, चिड़ी दी भाषा। ये भाषा दी समझ दी घाट ही सी। ये भाषा दी समझ दी घाट ही सी कि चिड़ी विचारी दी कां नाल सांझ पाउणी।
ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਮਝ ਦੀ ਹੀ ਘਾਟ ਸੀ ਕਿ ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ, ਚਿੜੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚਿੜੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾਲ ਭਾਤ ਚਿੜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਣੀ ਸਮਝਣੀ ਪਹਿਲਾਂ परिंदियां चरिंदियां दरिंदियां दी भाषा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब वनीता मैम, बहुत सारिया परतां ने तुहाडी इस कविता दे विच, बहुत महीन परतां ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਰੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਡਸ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। शुक्रिया शुक्रिया जी। दोस्तों, प्रोग्राम के सिखर वाल वध रहे हैं आपां। साडे नाल ने इस वेले अर्जुनदेव चारण जी, जिन्हां बारे डॉक्टर सतीश कुमार वर्मा होरां ने पहलां भी दस्सिआ है। बहुत अच्छे नाटककार, थिएटर निर्देशक, राजस्थानी दे विच बहुत कमाल दा काम करने वाले, राजस्थानी लोक नाट्यों पर विशेष शोध कार्य करने वाले और जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में राजस्थानी भाषा के प्रमुख रहे हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी उसके अध्यक्ष के रूप में काम किया है। और इससे भी बड़ा गौरव हमारे लिए ये है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर के ओहदे तक पहुंचे हैं। राजस्थानी में इनका बहुत सारा काम है। इनकी कार्य की, इनके साहित्य की भी बहुत सारी परतें हैं, अनेक विधाओं में काम करते हैं। सो आज अर्जुनदेव चारण जी, उनका हमारे साथ होना हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अर्जुनदेव चारण जी, आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। आपसे विनम्रता सहित निवेदन है कि अपनी कविता जो मातृभाषा को समर्पित है हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। अर्जुनदेव चारण जी। धन्यवाद कुलदीप जी। आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपसे अनुमति लेकर दो अपनी रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक छोटी कविता है और एक बड़ी कविता के कुछ अंश बिल्कुल सर आपके सामने रखूंगा जी। पहली कविता है, मैं हिंदी में अपने अनुवाद पढ़ रहा हूं जी। पहली कविता है, क्या करते हम। यदि नींद के लिए नहीं होता कोई शब्द हमारी भाषा में, यदि नींद के लिए नहीं होता कोई शब्द हमारी भाषा में, तो हम क्या कहकर लेते नींद। यदि नींद के लिए नहीं होता कोई शब्द हमारी भाषा में, तो हम क्या कहकर लेते नींद। बच्चा जब पहली बार लड़खड़ाते हुए करता है कोशिश उठने की, बच्चा जब लड़खड़ाते हुए करता है कोशिश पहली बार उठने की, तो उसे खड़ा होना या चलना नहीं कहते। वाह। बच्चा जब पहली बार लड़खड़ाते हुए करता है कोशिश उठने की, तो उसे खड़ा होना या चलना नहीं कहते हैं। लेकिन यदि नहीं होता कोई शब्द हमारी भाषा में उसके लिए, तो क्या कहते हुए बच्चे को खड़ा करने की कोशिश करते हम। बहुत अच्छा। हौसला, प्रीत, प्रेम, क्रोध, पीड़ा, गुमान, कितने शब्द हैं जो रखते हैं हमें जिंदा। कृतज्ञ है या गुणचोर है, दोनों में फर्क है। कृतज्ञ है या गुणचोर है, दोनों में फर्क है, किंतु अच्छे नहीं है दोनों मनुष्य जात के लिए। कृतज्ञ है या गुणचोर है, दोनों में फर्क है, किंतु अच्छे नहीं है दोनों मनुष्य जात के लिए। इसीलिए कह रहा हूं, करो अपनी भाषा का मान। इसीलिए कह रहा हूं,
करो अपनी भाषा का मान, मत बनो कृतघ्न या गुणचोर। करो अपनी भाषा का मान, मत बनो कृतघ्न या गुणचोर। इस भाषा के बूते ही हमारे जीवन में सारी हलचल है। इस भाषा के बूते ही हमारे जीवन में सारी हलचल है। अन्यथा गूंगे बहरों की बस्ती होती हमारी दुनिया। अन्यथा गूंगे बहरों की बस्ती होती हमारी दुनिया। भाषा के कर्ज को उतारने की कोशिश करो। भाषा के कर्ज को उतारने की कोशिश करो। उसके जिंदा रहने पर ही जिंदा रहेंगे हम। उसके जिंदा रहने पर ही जिंदा रहेंगे हम। उसे नहीं बोलना है सबसे बड़ा पाप। उसे नहीं बोलना है सबसे बड़ा पाप। आप बोलने का फर्ज तो निभाओ। आप बोलने का फर्ज तो निभाओ। एक मेरी लंबी कविता है। चारण जी एक कविता राजस्थानी में सुना दीजिए। मैं जरूर सुना, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों तक संप्रेषित नहीं होगी। आपसे हमने सुना हुआ है, बहुत समझ भी आती है और अच्छा भी लगता है। जी जी, कुछ पंक्तियां जरूर सुना दीजिए, अगर सारी कविता ना हो, इसी कविता की चाहे कुछ पंक्तियां सुना दो। हाँ, तो एक लंबी कविता के जी शुरुआत के कुछ अंश राजस्थानी में सुना के फिर उसके कुछ अंश हिंदी में रखता हूँ। जी सर जी। भाषाएं हर जगह जिस तरह से लुप्त होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, और ग्लोबलाइजेशन के जमाने में हम सब लोग इसी बात को लेकर चिंतित है कि अपनी भाषा को हम कैसे बचाए रखें। उसी की कोशिश में ये आज का आयोजन भी जुड़ा हुआ है। तो उसी से संबंधित एक लंबी कविता है मेरी, माफीनामा। जी। अपनी भाषा से माफी मांग रहा हूं मैं। हर कवि इसी तरह से मांगता होगा, ये मुझे उम्मीद है। जी सर। राजस्थानी में एक अंश सुनाता हूं, उसके बाद हिंदी में सुनाऊंगा। माफीनामो। इन सृष्टि रा सगड़ा जीव जिनावरा सु मैं मांगू माफी। इन सृष्टि रा सगड़ा जीव जिनावरा सु मैं मांगू माफी। जिन बात ने वे जलम लेवण रे समचे जान लेवे। और आपरी जून दे नहीं जिनने बचाया राखण रो जतन करे। के भाषा है तो वारी ओळख है। क्या बात। भाषा है तो वारी ओळख है। उनने मैं मिनखरा जाया नहीं जान सकिया। अब अनुवाद सुनाता हूं। जी जी जी। इस सृष्टि के समस्त प्राणियों से मैं मांगता हूं माफी। जिस बात को वे जन्म लेने के साथ ही जान लेते हैं और अपना जीवन देकर भी जिसे बचाए रखने का जतन करते हैं कि भाषा है तो उनकी पहचान है। बहुत अच्छा। उसे हम मनुष्य के जाए कभी नहीं जानते। हमारी जात के कृतज्ञ लोग यदि कुदरत को ही नहीं जानते तो फिर बेचारी भाषा की औकात क्या। हमारी भाषा के कृतज्ञ लोग, हमारी जात के कृतज्ञ लोग जब कुदरत को ही नहीं जानते तो फिर बेचारी भाषा की क्या औकात। मैं दोषी हूं तुम्हारा मेरी जन्म सखी। मैं तुम्हें बेमौत मरने से नहीं बचा सकूंगा। बहुत अच्छे। मैं तुम्हारा दोषी हूं मेरी जन्म सखी कि मैं तुम्हें बेमौत मरने से नहीं बचा सकूंगा। तुम हमेशा मौत का बखान करती थी। तुम राजस्थानी वीर रस की कविताओं के लिए भाषा प्रसिद्ध थी। तुम हमेशा मौत का बखान किया करती थी मेरी जन्म सखी
आज तुम्हारे मिटने की वेला में मृत्यु की आंख में पानी है। वाह। तुम हमेशा मौत का बखान करती थी मेरी जन्म सखी, आज तुम्हारे मिटने की वेला में मौत की आंख में पानी है। मेरी जन्म सखी, तुम्हारी लाज लूटने वालों में अंश रूप ही सही मेरा भी हिस्सा है। क्या बात। मेरी जन्म सखी, तुम्हारी लाज लूटने वालों में अंश रूप ही सही मेरा भी हिस्सा है। मैं तुम्हारा दोषी हूं, मैं तुम्हें बेमौत मरने से नहीं बचा सकूंगा। क्या बात है। हमारी जात यानी मनुष्य, हमारी जात अपने स्वार्थ के लिए गटक जाती है अपने माँ बाप। हमारी जात अपने स्वार्थ के लिए गटक जाती है अपने माँ बाप। हमारी जात अपने स्वार्थ के लिए गटक जाती है अपना भविष्य और वर्तमान। हमारी जात अपने स्वार्थ के लिए गटक लेती है आखा देश। तो फिर तेरी औकात क्या, तू हो तो क्या और न हो तो क्या। पहले अपनी जरूरत पैदा कर, फिर हमारे बाजार में आ। पहले अपनी जरूरत पैदा कर, फिर हमारे बाजार में आ। हम दलाल हैं, सौदे का नुकसान हमारे असूलों में लिखा हुआ नहीं है। पुरखे जानते थे कि भूख और भाषा का भेद जीभ और जबान का भेद है। पुरखे जानते थे कि भूख और भाषा का भेद जीभ और जबान का भेद है। जानते थे वे कि जो भूख को रखना जानता है वही भाषा को रख सकता है। जानते थे वे कि जो भूख को रखना जान सकता है वही भूख को भाषा को रख सकता है। भूख के साधने पर भाषा अपने आप सध जाती है। बहुत खूब। भूख के साधने पर भाषा अपने आप सध जाती है। पुरखे जानते थे कि भूख के द्वार पर खड़ा है बाजार। पुरखे जानते थे कि भूख के द्वार पर खड़ा है बाजार, इसीलिए वे अपनी भूख के दरवाजे हमेशा बंद रखते थे। पुरखे जानते थे कि भूख के द्वार पे खड़ा है बाजार, इसीलिए वे अपनी भूख के दरवाजे हमेशा बंद रखते थे। पर हमने नहीं मानी उनकी सीख, खोल दिए वो दरवाजे। बहुत अच्छे। पर हमने नहीं मानी उनकी सीख, खोल दिए वो दरवाजे। बाजार हमारे जीवन में आ गया। बाजार हमारे जीवन में आ गया। उसने दिया हमारी भूख को नया नया अर्थ। अब हम थोड़े से लालच में बदल देते हैं अपनी नौकरी। अब हम थोड़े से लालच में बदल देते हैं अपनी नौकरी। थोड़े से लालच में तोड़ देते हैं बेटी बेटियों के रिश्ते। थोड़े से लालच में तोड़ देते हैं अपना घर। तो फिर तुम हमसे उम्मीद क्यों करती हो? फिर तुम हमसे उम्मीद क्यों करती हो? हम बड़े लोग हैं, हम बड़े लोग हैं जो तज देते हैं अपना वेश। हम बड़े लोग हैं जो तज देते हैं अपना वेश, अपना बीज, अपनी भाषा। भेष, बीज और भाषा के कारण ही जमीन फलवती होती है। भेष, बीज और भाषा के कारण ही जमीन फलवती होती है। भेष, बीज और भाषा से ही रचा जाता है समाज। हमारी नहीं है कोई जमीन, हमारा नहीं है कोई समाज, हम बड़े लोग हैं। बहुत अच्छा। हाट बाजार पहले बिकने के लिए आती थी चीजें। हाट बाजार पहले बिकने के लिए आती थी चीजें। आज हम खुद खड़े हैं अपनी बोली लगाते। आज हम खुद खड़े हैं अपनी बोली लगाते। भेख
बीच और भाषा तजे हुए हम नाच योग्य लोगों के भरोसे तुम्हें गंवानी पड़ी अपनी आबरू। मुझे माफ करना मेरी जन्म सखी, मैं तुम्हें बेमौत मरने से नहीं बचा सकूंगा। धन्यवाद। क्या बात है चारण साहब, बहुत कमाल का चित्रण किया है आपने। राजस्थानी भाषा के माध्यम से दुनिया की सारी भाषाओं का दर्द आपने अपनी कविता में पिरो दिया है। कैसे बाजार हमारी भाषा को खा रहा है, कैसे अर्थचारा हमारी भाषा को खा रहा है, कितनी परतें हैं आपकी कविता में। भाषा के लिए इतनी अच्छी कविता हो सकती है, जो हमने आपसे सीखना है। बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। दोस्तों 9 कवियों का सिलसिला इत्थे मुकदा है ते हुण असीं प्रधानगी सैशन ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ डॉक्टर लखविंदर जौहल ने इस वेले, मैं पहला भी दस्सिया सी कि इस वेले पंजाबी अदब लई जिन्हां ने बहुत सारा काम कीता ते बहुत सारा काम करना है, उस बरात दे लाड़े दे रूप दे विच जिन्हां दे सिर ते नवीं कलंगियां सजियां ने, लखविंदर जौहल होरी साडे नाल ने। शायर ने बहुत बड़े, इन्हां दी भाषा बारे बहुत कमाल दी कविता एक, मैं चाहूँगा कि अपनी एक कविता भी साडे नाल सांझी करन ते चंद बोल भी साडे नाल सांझियां करन। इन्हां दी किताबां दे मैं नाम नहीं लैंदा हैगा क्योंकि इन्हां दा बहुत कुछ साडे सामने लगातार आ रहा है ते इह किसी जान पछाण दे मोहताज नहीं हैगे। डॉक्टर लखविंदर जौहल जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत मेहरबानी कुलदीप सिंह दीप जी। जी सर। पहला तो इस गल की बहुत तसल्ली है, संतोख है कि पंजाब साहित्य अकादमी ने अज का यह दिन जो 21 फरवरी अपन सारे नूं पता है कि दुनिया भर दे विच मात भाषा दिवस वजों मनाया जाता है, तो अज ये जो रेगूलर प्रोग्राम है पंजाब साहित्य अकादमी का बंधनवार, उहदे च इस दिन नूं मना के पंजाबी भाषा के उपर एक तरह नाल किरपालता की है तो पंजाबी भाषा प्रति सजगता पैदा करने का यतन किया, जिहदा सिहरा कुलदीप जी तुहानूं भी जाता है तो पंजाब साहित्य अकादमी की प्रधान डॉक्टर सरबजीत सोल होरां नूं भी जाता है, जिन्हां दी अगुवाई च तुसीं ये काम कर रहे हो। बहुत ही वधिया तरीके दे नाल सतीश वर्मा जी ने शुरुआती जिहड़े शब्द सीगे वो उचारे ने और हिंदुस्तान दियां जो भी वख-वख भाषावां ने उन्हां बारे चर्चा की, पंजाबी भाषा बारे चर्चा की। तो मैं बहुत लंबा कल जिहड़ा ना जांदा होया इस गल ते भी धन्नवाद करदा हां पंजाब साहित्य अकादमी का कि इस छोटे जिहे समय दे विच घंटे डेढ़ घंटे दे विच तुसीं सानूं जिहड़ा वो मराठी, कन्नड़, राजस्थानी और पुआधी भी जे कह लीए तां इन्हां भाषावां दे नाल नाल जिहड़ा वो भी एक तरह नाल साडी सैर करवा दी। असीं उन्हां कवियां नूं मिल लिया, असीं उन्हां वो की सोचते हैं, किवें सोचते हैं अपनी मात भाषा बारे सुन के ये लग्या जिवें तुसीं भी वार वार नाल नाल टिप्पणियां कीतियां कि जो असीं पंजाबी भाषा बारे सोचते हैं इसी तरह ही जिहड़ा वो जिहड़ियां साडियां नवीआं भारती भाषावां ने, खेतरी भाषावां ने, सारे लोग इस तरह ही सोचते हैं क्योंकि ये दौर जिहड़ा है जिवें आपां समझते हैं कि विचार विरोधी दौर है, उसी तरह ही ये खेतरी भाषावां का विरोधी दौर भी हैगा, जिहदे बारे असी लख यतन कर लईए असी सानू ये बचाउणा बहुत मुश्किल हो रहा है। जिवें जिहड़ा वो मनप्रीत टवाणा उन्हां दी लाइन बहुत अच्छी लगी जिहड़ी वो कह रहे सी कि पंजाबी भाषा नूं भी कह के बुलवाउणा पै रहा है। जदों इस तरह की स्थिति होवे ते दूसरी गल जिहड़े साडे जिहड़े वो नौवें रतन सीगे अर्जुन देव चारण जी राजस्थानी, उन्होंने जदों ये गल कही कि पुरखे जानते थे कि भूख का जो बाजार तक आ जाना कितना असह हुंदा ते कितना दुखदाई हुंदा है, ये अपने आप दे विच जिहड़ा वो बाजारवाद ने खेतरी भाषावां नूं जो सन लाई है, जो उहनूं जिहड़ा वो खत्म करने का यतन कीता है, जिहनूं असीं सो कॉल्ड ग्लोबल पिंड कहंदे हां, उहने साडे सभ्याचारां नूं लिया, साडियां स्थानक भाषावां नूं निगलदा जा रहा है और साडी आर्थिकता नूं बुरी तरह जिहड़ा वो अपनी जकड़ दे विच लै रहा है। तुसीं शुरुआती टिप्पणी कीती सी कि ये
ਉਹ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੀਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੰਕੜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਠੀਕ ਸੀ ਕੌਣ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਸਥਾਨਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਚਾਰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰੋਟੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਹਰਫਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਦੀ, ਦੋ ਹਰਫਾਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਾ, ਦੋਵੇਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਹੁੰਦੀ ਕੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਮਰਦੀ ਆਸ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹਿੰਦੀ ਐਕਸੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨੜ, ਮਰਾਠੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਪੁਆਧੀ ਵਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ट्रांसलेट करके बैठ गया सी कि दो हरफों से रोटी बनती, दो हरफों से भाषा, दो हरफों से रोटी बनती, दो हरफों से भाषा, दोनों छीनी जाएं जदी भी, होती घोर निराशा, मरती आशा। क्या बात। दोनों छीनी जाए जब भी, होती घोर निराशा, मरती आशा। दोबारा कविता शुरू करता पंजाबी च। दो हरफां तो रोटी बनदी, दो हरफां तो भाषा, दो में खोइयां जान जदों भी, हुंदी घोर निराशा, मरदी आशा। जोगी नाथां गुरुआं पीरां, वारस बुल्ले जहे फकीरां। योगी नाथां गुरुआं पीरां, वारस बुल्ले जहे फकीरां। गट गट जहर समय दा पीता, भाषा खातर की नहीं कीता। बहुत अच्छे। गट गट जहर समय दा पीता, भाषा खातर की नहीं कीता। शिव पात्र ते पाश ने आके, शिव पात्र ते पाश ने आके, लफ्जां विच लहू नूं पाके, इस दा रंग मुताबिक कीता, जख्मां नूं कलमां नाल सीता। शिव पात्र ते पाश ने आके, लफ्जां विच लहू नूं पाके, इस दा रंग मुताबिक कीता, जख्मां नूं कलमां नाल सीता। मैं सिर फड़ के बैठा सोचां, मैं सिर फड़ के बैठा सोचां, फिर भी कातों भाषा मेरी, हो ना पाई रोटी जोगी, रही बजोगी। वाह। फिर भी कातों भाषा मेरी, हो ना पाई रोटी जोगी, रही बजोगी। भाषा पंडित मैनू दसन, भाषा दिल दे बोल बोलदी। बहुत अच्छा। भाषा पंडित मैनू दसन, भाषा दिल दे बोल बोलदी। मन दे सारे भेद खोलदी, पर मैं अपनी भाषा तो पुछां, मेरे दुख दी सीमा केड़ी, मेरी भुख दी सीमा केड़ी। बहुत अच्छी। मेरे दुख दी सीमा केड़ी, मेरी भुख दी सीमा केड़ी। मेरे मन दी भाषा अजकल, कातों मेरे दुख ना हरदी। मेरे मन दी भाषा अजकल, कातों मेरे दुख ना हरदी। क्यों तरहाए होठां उत्ते, सुखां वाले सुख न तरदी। हर पासे होई लाचार, काया मेरी करे विचार। हर पासे होई लाचार, काया मेरी करे विचार। पुश्तां कोलों पुछां पुछां, पुरखियां दी गल अर्जुन देव जी ने भी कीती सी जी। पुरखियां को पुश्तां कोलों पुछां पुछां, वेद किताबां कुछ ना दसन, उल्टा हसन। वेद किताबां कुछ ना दसन, उल्टा हसन। भाषा दी इस होनी पिछे कोई सियासी गुंझल होनी। वाह। भाषा दी इस होनी पिछे कोई सियासी गुंझल होनी, जो मेरी ममता दी अख तो भावुकता बस पकड़ ना होनी। क्या बात। भाषा दी इस होनी पिछे कोई सियासी गुंझल होनी,
ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਸ ਪਕੜ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਕਾਇਦੇ ਚੋਂ ਹਰਫ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ। क्या बात, बहुत अच्छा। मैं कायदे चों हरफ उठा के रख देवां छाबे विच पा के, रोज रात नूं सुखना सुखा हरफां दी रोटी बन जावे टब्बर खावे। रोज रात नूं सुखना सुखा हरफां दी रोटी बन जावे टब्बर खावे। दो हरफां तो रोटी बनदी, दो हरफां तो भाषा, दो मिसरियां जान जदों दी हुंदी को नराशा मरदी आशा। हरफां दी रोटी बन जावे ते टब्बर खावे। बहुत कमाल दी गल है अपने आप दे विच। सचमुच जदों रोटी ते भाषा एक नहीं हुंदे हैगे, जदों साडी भाषा रोजगार दी भाषा नहीं बनती, रोटी दी भाषा नहीं बनती हैगी, उन्नी देर तक कोई भाषा मुकम्मल नहीं हो सकती। चारण साहब दा भी यही इन्हां दी कविता दा मनोरथ सी ते जौल साहब दी कविता भी इस पक्षों बाकमाल है। ते मैनूं लगदा हुंदा है कि जदों पंजाबी कविता दे विच असीं भाषा नाल संबंधित कवितावां नूं पढ़दे हां, देखदे हां, तां उहदे विच लखविंदर जौल दी इस कविता दा जे शुमार ना होवे तां गल मुकम्मल नहीं होनी हैगी। बहुत वखरे प्रसंग ते वखरे जाविये तो लिखी हुई कविता है जौल साहब दी। ते मैनूं अक्सर जदों मैं भाषा की गल करदा ये कविता सब तो पहला याद आउंदी है। बहुत धन्नवाद जौल साहब, तुसीं बहुत खूबसूरत कविता ते बहुत खूबसूरत विचार साडे नाल साझे कीते ने। हुण साडी अकादमी दे प्रधान डॉक्टर सरबजीत कौर सोल, जिन्हां दी अगवाई दे विच असीं बहुत सारे प्रोग्राम करदे हां। मैडम बहुत सुपन साज ने, मैडम सुपने लैंदे ने ते उस सुपने नूं साडी टीम साकार करदी है। ते अज सरबजीत कौर सोल साडे नाल ने, बंधनवार दे विच हमेशा साडे नाल हुंदे ने, हर प्रोग्राम च साडे नाल हुंदे ने। सो मैं उन्हां नूं बेनती करदा हुण कि ਉਹ अपने प्रधानगी ਦੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ चंद शब्द भी ਕਹਿਣਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ भी ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਲ ਜੀ। मैम माइक खोलियो जी अपना। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर दीप जी। पंजाब साहित्य अकादमी दे इस प्रोग्राम बंधनवार दे विच मात भाषा नूं समर्पित ਵੱਖ-ਵੱਖ खूबसूरत भाषावां दे रंग, उन्हां दी मिठास, उन्हां दे शब्दां दा रस, रंगत, सारा कुछ बड़ा ही विस्माद दी अवस्था तक लैके गया। और मैनूं ये भी माण है कि अज दा दिन जिहड़ा असीं कल्ला एक तां कह लो कि ये राष्ट्री पद्धर ते असीं सारे जुड़े होए हां। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ, ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਡੋਗਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ पंजाब साहित्य अकादमी वालों रंग FM जिहड़ा रेडियो है ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਰਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ जी ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਫੋਨ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਔਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ 3-4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੀ। ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਹਿਤ ਉਤਸਵ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਿਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਰੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡਿਆ ਖੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਵਨੀਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ, ਦਮੋਦਰ ਮੌर्य ਜੀ, ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਚਾਰਨ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਰਕਰੇ ਜੀ, ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਰਸੇਮ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਟਿਵਾਣਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋਹਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਅੱਜ ਸਤੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਜੂਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਹਲੋਰੇ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੰਧਨਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾਈ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਮਰਾਠੀ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਵੀ ਜੀ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਸੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਲਿਕ, ਵਿਜੇਤਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ ਸੂਰਿਆ, ਰਮਨ ਹੁੰਦਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਠਾੜੂ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਰਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਾ ਰਾਇਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ, ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਵੀ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਗਗਨਮੀਤ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲੱਕੀ ਮਰਾੜ, ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਚੰਦਿਆਨਵੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਰੂਪ ਸੰਧੂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਥੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 21 ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਜੋੜੀਏ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਕੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪ ਨੇ ਆਰੰਭ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਅਰੋਕ ਅਜੂਨੀ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅੰਤਹੀਣ ਤਰਕਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਅਰੋਕ ਅਜੂਨੀ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅੰਤਹੀਣ ਤਰਕਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨੀ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾਧਿਅਮ ਸੰਚਾਰ ਦਾ, ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ, ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਅਮੁੱਕ ਪਰਵਾਹ ਸਭਿਅਤਾ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਪੁਲ ਬਣੇ ਸਾਂਝਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ,
बोली ता है वेदना मूल वरतार दी। बोली ता वेग बने हाशियाग्रस्त लुकाई दा। बोली ता बल बख्शे अमर अजर विचारा नू। बोली विच प्रकृति ब्रह्मंड बोली संग रोशन कुल आलम। फरीद दे कंधाड़े चढ़ के नानक वेड़े आई जो। भाई गुरदास ते गुरु अर्जन देव सबना दी रुशनाई जो। गुरु ग्रंथ दी सांझी वालता कुल आलम लई लियाई जो। गुरुआं दी वरसाई बोली ए मेरी पंजाबी बोली। मेरी अभिव्यक्ति मेरी जान पंजाबी बोली मेरी पहचान। आदि काल तो अंतहीन तरकाला तक मां बोली कदे नहीं मरनी। मेरी बोली कदे नहीं मरनी। जीवे शाला जवानियां माणे। जीवे शाला जवानियां माणे। मेरी बोली सरबत दा भला चावे। मेरी बोली सरबत दा भला चावे। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरबजीत कौर सोल। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਫਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਮੋਦਰ ਮੋਰੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਧਰਨਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ 150-200 ਬੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ 150-200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਧਨਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੋਲ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦੀਵਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟ ਲਟ ਬਲਿਆ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਟ ਲਟ ਬਲਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ ਬਲਦਾ, ਤਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। प्लीज आवाज दीदी आ रही है, म्यूट कर लो अपने आप ਨੂੰ। ਉਸਨੇ ਦੇਖ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀਵੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ, ਅੱਖਰ ਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪੰਨੇ, ਵਾਂਗ ਜੁਗਨੂਆਂ ਵਾਂਗ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸੂਰਜਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਫੱਬੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ, ਸਾਰੇ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਟ ਲਟ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਖੌਰੇ ਕਾਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਖਤਾ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਦੇਖੀ ਕਿਧਰੇ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ, ਲਟਟ ਬਲਦਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਦਿਸਣ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ, ਉਸਦਾ ਸਭ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀ ਚਾਨਣ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ। ਵਾਹ। ਜਿਉਣ ਜੋਗਿਓ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਦਾ ਦੀਵਾ ਰਹੇ ਸਲਾਮਤ ਯੁੱਗਾਂ ਤੀਕਰ, ਜਦ ਤੀਕਰ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਜਦ ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਦੀਵਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਣਾ, ਨਾ ਅੱਕਣਾ ਨਾ ਭੋਰਾ ਥੱਕਣਾ, ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮੇਟਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਜਲਾਉ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।